हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी चैप्टर 5 नागरी लिपि के 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है नागरी लिपि के आरंभिक लेख। क्या दिया हुआ है? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं नागरी लिपि के आरंभिक लेख? तो दक्षिणी भारत से। कहाँ से? दक्षिणी भारत से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है बेतमा दान पत्र किस समय का है। तो बेतमा दान पत्र 1020 ईस्वी का है। कब किसका है? कब का है? तो 1020 ईस्वी का है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। तो गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई मराठी भाषा में की। किस भाषा में की? तो मराठी भाषा में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। तो मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई वर्धा में की। कहाँ पे की? वर्धा में की। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ। तो गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1935 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो महाराष्ट्र में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है इन्होंने यानी किसने? गुणाकर मूल्य जी ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। तो किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। तो किस पुस्तक में? तो अक्षर कथा में। किस में? अक्षर कथा में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। तो गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता होगा। क्या कहा जाता होगा? देवनगर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है। तो इस दोनों में रिलेशनशिप किसका है? तो किसका रिलेशनशिप है? बहन का रिलेशनशिप है। किसका रिलेशनशिप है? तो बहन का रिलेशनशिप है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है। तो किस लिपि में लिखी गई है? तो नागरी लिपि में। किस लिपि में? नागरी लिपि में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है पहल किन राज्यों के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। तो किस राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। तो किस राजाओं के लेखों को के लिपि को? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विजयनगर के राजाओं का। किसके? तो विजयनगर के राजाओं का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। तो उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को नागर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं स्थापत्य शैली को? तो नागर शैली। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा।
आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। तो देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप 2 सदी पहले बने। कब बने? 2 सदी पहले। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। तो कब एक नागरी लिपि सार्वदेशिक लिपि थी? तो 8वीं से 11वीं सदी में। कब? 8वीं से 11वीं सदी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। तो पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि सिद्धम कहलाती थी। क्या कहलाती थी? तो सिद्धम। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे। तो गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे। तो 2500 से अधिक निबंध लिखे। कितने निबंध लिखे थे? तो 2500 से अधिक निबंध लिखे थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। तो किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो गुणाकर मूले जी की। किसकी? तो गुणाकर मूले जी की। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का आरंभ काल कब से है। तो कब से है? तो 12वीं सदी से। कब से? 12वीं सदी से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई। तो गुणाकर मूले की मृत्यु 2009 ईस्वी में हुई। कब हुई? 2009 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिय शब्द अंकित करवाए थे। तो किस शासक ने? तो किस शासक ने? तो अकबर ने। किस शासक ने? तो अकबर ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा कि कौन है नागरी लिपि के निबंधकार। तो गुणाकर मूले जी। कौन? गुणाकर मूले जी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो किस पुस्तक से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से। किससे? भारतीय लिपियों की कहानी से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। तो मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए टकसाल का संबंध है। टकसाल का संबंध किससे है? तो सिक्कों से है। किससे है? सिक्कों से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा टकसाल का संबंध किससे है? तो सिक्कों से है। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है सरवन बेलगोला संबंध। सरवन बेलगोला स्थान का संबंध किससे है? तो कौन से धर्म के संबंध है सरवन बेलगोला से? तो कौन से धर्म का संबंध है? तो कौन से धर्म का? जैन धर्म का। कौन से धर्म का? जैन धर्म का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है सिद्धम क्या है? तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। क्या है? एक प्रकार की लिपि। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो काशी को। किसको? तो काशी को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि सरहपाद है। कौन है? सरहपाद। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है अमोघ वर्ष कौन था?
तो अमोघ वर्ष प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। कौन था? प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो किस भाषा में है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति? तो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। ऐसे पढ़े होंगे तो पता होगा कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। बेतमा कहाँ पर है? तो आप लोग बता सकते हैं बेतमा कहाँ पे है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। बेतमा कहाँ पे है? तो इंदौर के पास है। कहाँ पे है? इंदौर के पास है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा बेतमा कहाँ पे है? तो इंदौर के पास है। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा की पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो राजा वर्गुन के। किसके? राजा वर्गुन के। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप लोग पता होगा सबसे आसान क्वेश्चन है और सबसे VVI क्वेश्चन है। ये सबसे आसान और सबसे VVI क्वेश्चन यही है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। कौन सी है? देवनागरी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? और सबसे आसान क्वेश्चन भी है ना? आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन है और सबसे VVI। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? तो गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा कि गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई थी। किस परिवेश में हुई थी? ग्रामीण परिवेश में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? सबसे VVI क्वेश्चन है। ये भी VVI के कैटेगरी में रखिए इसको भी। नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? तो किस विद्या की रचना है? तो क्या है नागरी लिपि? क्या है? तो नागरी लिपि एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। बहुत VVI क्वेश्चन है ये। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? ये भी VVI के कैटेगरी में रखिए। नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? तो कब आया अस्तित्व में? तो 1000 ईस्वी के आसपास। कब आया? 1000 ईस्वी के आसपास। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। मराठी भाषा की लिपि क्या है? यानी मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। बहुत VVI क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सब आप लोग याद ही करके चल जाइएगा एग्जाम में। ये सब डायरेक्ट एग्जाम में आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो ये रहा आप लोग का 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इस वीडियो से आप लोग को मदद मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें ताकि इसको भी इस चैप्टर का नॉलेज पूरा हो जाए। कंप्लीट तरीक़ा से इस चैप्टर का नॉलेज आप लोग को हो जाए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी जो हम पढ़ाए इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाए है, अगर इसका आप लोग को PDF चाहिए, PDF फॉर्मेट में आप लोग चाहते हैं लेना तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से इसका PDF आप लोग को आसानी से मिल सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए।